दोस्तों हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं सुपर फास्ट मोड में जीके के एमपी एडीपीओ के लिए। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जीके फॉर एमपी एडीपीओ एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप पिछली वीडियो देखिए, वो आपके लिए एडीपीओ एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग काफ़ी कम सब्सक्राइब करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज एनआईसी एस्टेब्लिश्ड। तो एनआईसी की स्थापना कब हुई? तो 1976 में। एनआईसी का दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जाता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। सो आपकी जो 5th यूनिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। जैसे एनआईसी पूछा जा सकता है आपसे, और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई ये पूछा जा सकता है। एमपी ऑनलाइन पोर्टल का गठन कब हुआ ये भी पूछा जा सकता है। सीएससी की स्थापना कब हुई, डिजिटल इंडिया मिशन कब आया। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ई गवर्नेंस में भी और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी इंडिया की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है। दोस्तों बेंगलोर में ही आपका इसरो का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, यानी जो कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड है वो किस में मेजर्ड की जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों MIPS में। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपका एमपी एडीपीओ में 1-2 फुल फॉर्म आ सकते हैं। तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर इज मेजर्ड इन MIPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं उनसे आपसे क्वेश्चन 1-2 आ सकते हैं, चाहे उनकी स्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड या उनके CEO से रिलेटेड। तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सभी दोस्तों आप चलाते हैं। तो जो आप चलाते हैं दैनिक जीवन में उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, आपका स्नैपचैट हो। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई? तो देख लेते हैं हम लोग। फेसबुक की स्थापना हुई 2004 में, और यूट्यूब की 2005 में, और 3 व्यक्तियों ने यूट्यूब की स्थापना की थी। आप ये वीडियो यूट्यूब पर ही देख रहे हैं। और ट्विटर की 2006 में। ट्विटर न्यूज़ में है, और जो टेस्ला के CEO हैं वो न्यूज़ में हैं, और आपके पराग अग्रवाल वो भी न्यूज़ में है। ट्विटर अभी काफ़ी न्यूज़ में है। ट्विटर से क्वेश्चन आता है कि ट्विटर में आप जो ट्वीट करते हैं मतलब उसकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट कितनी है। इसके अलावा व्हाट्सएप न्यूज़ में है। तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने कब खरीदा, और व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? तो 2009 में, और टेलीग्राम की स्थापना हुई 2010 में। तो फेसबुक 2004, यूट्यूब 2005, ट्विटर 2006, व्हाट्सएप 2009 और इंस्टाग्राम 2010। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब काफ़ी कम करते हैं, और स्टडी 16 अब नई सीरीज भी लॉन्च कर रहा है। इसमें अब 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट फील्ड के, क्योंकि एडीपीओ और इसमें आप लोग काफ़ी कम सब्सक्राइब करते हैं। सो CSC स्टेब्लिश्ड कब हुआ? तो CSC यानी सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, और ये हुआ CSC की स्थापना हुई 16 जुलाई 2009 को। इसके अलावा एक एक्ट था RTE एक्ट, आपको खैर इसमें नहीं है, MPPS के सिलेबस में है, तो वो भी RTE एक्ट 2009 से है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं? सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, या विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, या भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस संस्था ने बनाया। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय भटनागर। विजय भटनागर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? तो रश्मि रोबोट है। रोबोटिक्स दोस्तों आपके सिलेबस में है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन है? तो रश्मि रोबोट है। दुनिया का पहला 6G उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया था? तो दोस्तों ये उपग्रह किया था चीन ने लॉन्च। 5G अभी काफ़ी न्यूज़ में है, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो 6G उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया था? चीन ने। चीन से भारत मैकमोहन रेखा और LAC सीमा साझा करता है। B2B स्टैंड्स फॉर। इसके अलावा दोस्तों सिनो वैक्सीन कहाँ की है? तो चीन की है। वुहान भी चीन में है, तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। B2B स्टैंड्स फॉर, तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। दोस्तों आपके सिलेबस में ई-कॉमर्स है, तो उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि B2B का फुल फॉर्म क्या है, या G2G का फुल फॉर्म क्या है। जैसे B2C का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो बिजनेस टू कंज्यूमर। C2B का कंज्यूमर टू बिजनेस। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए एडीपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। IT एक्ट 2000 इज बेस्ड ऑन विच मॉडल ला ई-कॉमर्स एडप्टेड बाय UN। तो UNCITRAL पर बेस्ड है। विच टाइप ऑफ ई-कॉमर्स इज अमेजॉन, यानी अमेजॉन किस टाइप की ई-कॉमर्स कंपनी है? तो दोस्तों अमेजॉन है B2C। अभी फुल फॉर्म बताया था बिजनेस टू कंज्यूमर। अमेजॉन है आपकी स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है। इनकी स्थापना कब हुई और CEO कौन है? थोड़ा बहुत वैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए दोस्तों। एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो उसी पर मैं आपके लिए बताऊंगा कि न्यूज़पेपर वगैरह में आप कैसे जीके अपना इनहेंस करें। जीके करंट अफेयर्स आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिए अगर आप लोग वो वीडियो चाहते हैं तो बस आप लोग काफ़ी कम करते हैं, वीडियो लाइक भी आप लोग सबसे कम करते हैं। और इसीलिए अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं अदर कोर्सेज से रिलेटेड, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एडीपीओ में आप लोग काफ़ी कम लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।
बेस्ट टाइप ऑफ ई कॉमर्स है अमेजॉन, तो B2C है अमेजॉन। नेक्स्ट है फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो ये न्यूज़ में रहते हैं फुल फॉर्म वही पूछे जाते हैं। जैसे OTP है तो वन टाइम पासवर्ड है, KYC है, नो योर कस्टमर है, जियो है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़ है, LTE है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है दोस्तों, LTE है, VoLTE है और CDMA है, ये सब आप लोग देखते रहते हैं। CPC है, कॉस्ट पर क्लिक। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट की सुविधा हुई 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ। इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव भी काफ़ी न्यूज़ में है, 15 अगस्त से याद आया, तो उससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। भारत 15 अगस्त को कौन सी नंबर का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आपको कमेंट करना है। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए। सो ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अमेजॉन में कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग साइट से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और अमेजॉन में सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो अमेजॉन नहीं है। ट्विटर आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इंस्टाग्राम भी है और लिंक्डइन भी है। लिंक्डइन की स्थापना 2002 के आसपास हुई थी। अमेजॉन 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। जेफ बेजोस और NDJC अमेजॉन से संबंधित हैं और ये अमेजॉन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है। फ्लिपकार्ट की 2007 में हुई थी, स्नैपडील 2010 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POS? POS आप लोग जानते होंगे, पॉइंट ऑफ सेल। 2022 का विंबलडन ओपन किसने जीता दोस्तों? टेनिस में 4 मेन ग्रैंड स्लैम होते हैं। फ्रेंच ओपन होता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और एक US ओपन होता है और एक विंबलडन होता है। इसे इंग्लैंड में होता है जनरली, इसलिए इसे विंबलडन नाम दिया गया है। तो 2022 का किसने जीता? तो ये पुरुष मेंस सिंगल का जीता है नोवाक जोकोविच ने और वुमेन सिंगल का रिबिकाना ने जीता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई 1960 से। कंप्यूटर से आपसे जनरेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था। जैसे 5 जनरेशन है तो वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन में यूज हुए, या ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज हुए, इस टाइप वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे, अवध किशोर जड़िया, रामसाय पांडे और सुश्री दुर्गाबाई व्याम और स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा क्यों चर्चा में रहे? दोस्तों इन सबको पद्म पुरस्कार मिला, इसलिए चर्चा में रहे। क्वेश्चन ऐसा आएगा, अवध किशोर जड़िया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रामसाय पांडे, एराई वाला ये क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन देखिए आप, 4 नंबर आपके MPPSC में पक्के हो जाते हैं। अभी एग्जाम हुआ था ये पिछले महीने, इसी महीने, तो 2 क्वेश्चन बने अलग से। रामसाय पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? एक तो ने एक पूछा था सुश्री दुर्गाबाई व्याम किस क्षेत्र से संबंधित हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट दोस्तों इसको आंसर नहीं कर पाए क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये क्वेश्चन मतलब मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व से आया है, जबकि दोस्तों ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से था। क्योंकि ये क्वेश्चन जो पद्म पुरस्कार मिले इन्हें, तो उसी से MPPSC ने क्वेश्चन बना लिया। जैसे इन 5 को पद्म पुरस्कार मिले, तो इन्हीं में से आपसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अर्जुन सिंह धुर्वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, या स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए 4 नंबर पक्के हो गए जिन्होंने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा। तो रामसाय पांडे राय से संबंधित थे और सुश्री दुर्गाबाई व्याम, तो दोनों वो आंसर कर पाए। तो आप लोग को भी इसी टाइप से पढ़ना है। तो ये सब इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि इन्हें पद्म पुरस्कार मिला और सभी मध्य प्रदेश के हैं। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जन्मदाता इंडिया में जो माना जाता है राजीव गांधी को। क्वेश्चन आ सकता है कि आपातकाल लगा था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, या राष्ट्रपति उस समय कौन थे? राष्ट्रपति अभी चुनाव भी चर्चा में है, इस टाइप वाले आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया? तो 2001 भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया है। दोस्तों ई गवर्नेंस आपके सिलेबस में है। राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 15 अगस्त 2002 को। दोस्तों यहाँ पर बारिश हो रही है, आपको थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मैनेज कर लीजिए। डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया स्कीम काफ़ी फेमस स्कीम है, 2015 से संबंधित है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो श्री बसंत प्रताप सिंह हैं दोस्तों। और आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी ये चुनाव वगैरह हैं, न्यूज़ में है। नगर निगम वाले चुनाव भी न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन आ सकता है नगर निगम कितनी है मध्य प्रदेश में। रानिल विक्रमसिंघे किस देश से संबंधित हैं? तो यहाँ पर रानिल नहीं, रानिल है। रानिल विक्रमसिंघे हैं श्रीलंका से संबंधित। श्रीलंका दोस्तों एक भारत का पड़ोसी देश है, काफ़ी चर्चा में बना हुआ है दोस्तों। भारत के अभी काफ़ी पड़ोसी देश चर्चा में है। तो आप लोग ने किसी ने कमेंट किया था कि 4th यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, तो 4th यूनिट में शायद करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स से जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे पड़ोसी देशों से रिलेटेड आ सकते हैं। जैसे पाकिस्तान चर्चा में, वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने, और आपका म्यांमार भी चर्चा में है। तो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं अभी काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। नेपाल है जैसे। तो देख लेते हैं
ये श्रीलंका काफ़ी चर्चा में। इसके अलावा पाकिस्तान चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शाहबाज शरीफ। नेपाल भी है, शेर बहादुर देवबा यहाँ के हैं। और बांग्लादेश है, पिछले वर्ष बांग्लादेश ने अपने स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे किए थे। इसके अलावा म्यांमार में भी आपका आर्मी का शासन हो गया है। और आपके जो जापान है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मृत्यु हो चुकी है। तो ये सब देश चर्चा में बने हुए हैं। अभी अफगानिस्तान आपका पिछले वर्ष चर्चा में था। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ पर हुआ। और ये सेंट्रल एशियन, ये भी आपका क्षेत्र रूस यूक्रेन वाला, ये सब चर्चा में बना हुआ है। सेंट्रल एशियन वाला ये कंट्री चर्चा में है और आपका रूस और यूक्रेन वाले कंट्री भी चर्चा में है। शिंजो आबे किस देश से संबंधित हैं, तो शिंजो आबे किस देश से संबंधित थे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ये जापान से संबंधित थे शिंजो आबे, ये रहा जापान। नेक्स्ट है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम की स्थापना कब हुई, 2013 में। स्नैपचैट 2011 में। QF 2019 में। बोरिस जॉनसन किस देश से संबंधित हैं, यूनाइटेड किंगडम से, ये अभी न्यूज़ में है। एलन मस्क टेस्ला और GIF और GPEG, ये आपके एक्सटेंशन है दोस्तों। इमेज फाइल के दोस्तों ये एक्सटेंशन हैं। GPEG का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जैसे ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए GK फॉर MPADPO। वो जो पिछली वीडियो है दोस्तों, सभी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिंग, याहू, बाइडू और डकडकगो, दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों, ये सब सर्च इंजन है। क्वेश्चन आता है सर्च इंजन से और वेब ब्राउजर से कि ओपेरा है, आपका क्रोम है, ये सब क्या है। तो दोस्तों बिंग है, याहू है, बाइडू है, डकडकगो है, ये सब सर्च इंजन है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि चाइना का सर्च इंजन कौन सा है। फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, UC ब्राउजर, दोस्तों ये सब क्या हैं, तो ये सब वेब ब्राउजर हैं। कीबोर्ड, माउस एंड जॉयस्टिक आर, दोस्तों कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक क्या हैं, तो इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब आपको पता होना चाहिए। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो आउटपुट डिवाइस हैं दोस्तों, जैसे मॉनिटर हैं और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी है आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से क्वेश्चन आता है, प्रिंटर्स के टाइप पूछे जाते हैं। हार्डवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो हार्डवेयर वो है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, दोस्तों ये सब हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट PM से रिलेटेड, तो इम्पोर्टेंट देशों के जो PM हैं, जैसे पाकिस्तान चर्चा में है, तो पाकिस्तान के PM पूछ सकते हैं। नेपाल के, पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ है। नेपाल के शेर बहादुर देवबा हैं। नेक्स्ट नॉर्टन, बिटफाइंडर, MCAFE, टोटल AV और इंडिगो, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब एंटीवायरस हैं। कोड रेड क्या है दोस्तों, कोड रेड कंप्यूटर वायरस का नाम है। MB, GB, TB और PB में सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, तो ये पेटाबाइट। पेटाबाइट दोस्तों सबसे बड़ा है। MB, GB, MB से बड़ा होता है GB, उससे बड़ा TB और उससे बड़ा PB। परम 8000 क्या था दोस्तों, परम 8000 एक सुपर कंप्यूटर था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम का मोटो पूछा जा सकता है, तो कॉमनवेल्थ गेम और इस वर्ष आपका फीफा विश्व कप होना है, तो कॉमनवेल्थ गेम का मोटो क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन, और फीफा का है एक्सपेक्ट अमेजिंग। नेक्स्ट, हु कैन फ्रेम द चार्ज अकॉर्डिंग टू CRPC। CRPC के अकॉर्डिंग चार्ज कौन फ्रेम करता है, तो न्यायालय चार्ज फ्रेम करता है। हाउ मेनी फंक्शंस की आर इन अ कंप्यूटर, सो दोस्तों देयर आर 12 फंक्शन की इन कंप्यूटर। लेकिन अगर पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ाना है तो आपसे पूछ सकते हैं कि फंक्शन की के अंदर भी, जैसे F7 से क्या होता है, और F7 जनरली F1, F5 इंपोर्टेंट पूछे भी जा सकते हैं। हाउ मेनी फंक्शन की इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में दोस्तों 12 जो कीबोर्ड है उसमें कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डे से रिलेटेड, तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, आपके अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितंबर को। दोस्तों मैक्सिमम जो योजना लॉन्च होती हैं 25 दिसंबर और 25 सितंबर को लॉन्च होती हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे, दोस्तों ये 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, कमेंट करिए आप। शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फखरुद्दीन अली अहमद, BB गिरी, नीलम संजीव रेड्डी क्यों विख्यात रहे, दोस्तों ये सब भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के थे और ये भारत के राष्ट्रपति रहे, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है। फखरुद्दीन अली अहमद भी राष्ट्रपति रहे, BB गिरी भी रहे, नीलम संजीव रेड्डी भी रहे।
क्वेश्चन आ सकता है जब भारत में आपातकाल लगा था 1975 में, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। और अभी राष्ट्रपति जो चुनाव चर्चा में है, तो जो कैंडिडेट हैं उनसे क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति के जो पक्ष के उम्मीदवार कौन है और विपक्ष के उम्मीदवार कौन है। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो झंडा सत्याग्रह हुआ था दोस्तों जबलपुर में। 1930 के टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था दुर्गा शंकर मेहता ने। आपको ये पता होना चाहिए, बुंदेला विद्रोह है, झंडा सत्याग्रह है, और जो 1857 में मध्य प्रदेश ने जो भी योगदान दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। खजुराहो के मंदिर मुख्यतः किस राजवंश से संबंधित हैं, तो चंदेल राजवंश से। खजुराहो के हैं आपके, और ओरछा के मंदिर हैं, और इस हवन से क्वेश्चन आपके इस टाइप वाले आ जाते हैं। और राजवंश भी आपके सिलेबस में है, तो राजवंश से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बुंदेला राजवंश है जैसे, और चंदेला राजवंश है, और जो सिंधिया से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, सिंधिया राजवंश से, और सिंधिया है, होलकर है, इनसे आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। बधाई कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, बधाई लोक नृत्य बुंदेलखंड का। बधाई और राई भी आपका मुख्यतः बुंदेलखंड में होता है। स्पुतनिक, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और सिनोवैक दोस्तों क्या हैं दोस्तों, ये सब वैक्सीन के नाम हैं। स्पुतनिक जैसे रूस की है, कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है, अभी काफ़ी एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। स्पुतनिक किस देश की वैक्सीन है, और जो इस वर्ष जो सिविल जज हुआ, इसके पहले जो सिविल जज हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था स्पुतनिक वैक्सीन किस देश से संबंधित है, या नहीं स्पुतनिक क्या है, तो वैक्सीन है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, सिनोवैक, इनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि सिनोवैक वैक्सीन किस देश की है। समय के पाँव मतलब ये रचना है, तो समय के पाँव किसकी रचना है। इम्पोर्टेंट साहित्यकार, उनकी रचनाओं से क्वेश्चन आ सकते हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। जैसे समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, और मुक्तिबोध सृजनपीठ कहाँ पर है, मुक्तिबोध सृजनपीठ सागर में है। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई की रचना है, और कठिन काव्य का प्रेत कवि केशव दास की रचना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, और इनसे इनकी जो रचना है उनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध सृजनपीठ सागर में है, हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई से संबंधित हैं, और कठिन काव्य का प्रेत कवि केशव दास। ब्रह्म राक्षस के लेखक कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, और चांद का मुँह टेढ़ा भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उज्जैन में हुआ था। नेक्स्ट है रश्मि रेखा किसने लिखी, तो रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, और मध्य प्रदेश गान महेश श्रीवास्तव ने। सुख का दाता सबका साथी वो वाला गान है ये मध्य प्रदेश गान, तो महेश श्रीवास्तव ने लिखा। मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक किसने लिखी, डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय ने। पुस्तक बुनी हुई रस्सी किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा, और दोस्तों 1972 में इसी पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पूछ सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस चीज़ के लिए उन्हें मिला। मेलों के जिले भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मेला किस जिले से संबंधित है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग दोस्तों कवर कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो में, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए। महामृत्युंजय का मेला कहाँ होता है, तो रीवा जिले में। तेजा जी का मेला गुना में। जल बिहारी का मेला आपका छतरपुर में। जोगेश्वरी देवी का मेला दोस्तों चंदेरी में नहीं, जिला पूछा है यहाँ पर, तो जिला आएगा अशोकनगर, क्योंकि चंदेरी जिला नहीं है, जिला आता है अशोकनगर। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा को विभाजित करता है। चंदेरी की साड़ी भी विख्यात हैं। चंदेरी में दोस्तों एक युद्ध भी हुआ था। तो महामृत्युंजय का मेला रीवा में, तेजा जी का मेला गुना, जल बिहारी का मेला छतरपुर, और जोगेश्वरी देवी का मेला आपका चंदेरी, लेकिन जिला पूछा है तो अशोकनगर जिला राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुमित्रा महाजन और लता मंगेशकर का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों अटल इन सभी के संबंध मध्य प्रदेश से। पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इनका जन्मदिवस पूछा जाता है और इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। और इसके अलावा कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के हैं, भारत के राष्ट्रपति बने थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जिला पूछा जाता है। सुमित्रा महाजन ने पद्म अवार्ड भी मिला था, पद्म भूषण, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है पिछले वर्ष। और लता मंगेशकर का निधन हुआ, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस जिले से संबंधित है, उन्हें भारत रत्न कब मिला। कैलाश सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, मेघा पाटकर, अनिल काकोडकर किस राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। कैलाश सत्यार्थी आपके विदिशा से संबंधित हैं, इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था और बचपन बचाओ आंदोलन से भी संबंधित थे। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा ने कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश के हैं। आपके होशंगाबाद जिले में एक गाँव है बाबई, लेकिन होशंगाबाद जिला आंसर रहेगा। मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी और अनिल काकोडकर से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश को नदियों का माय का हृदय प्रदेश और टाइगर स्टेट कहते हैं। इसके अलावा लीपर्ड भी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। फॉरेस्ट में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जो वन है मध्य प्रदेश में है। और बल्चर
यानी सबसे ज़्यादा। वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, गिद्ध सबसे ज़्यादा आपके एमपी में ही है। मध्य प्रदेश में कितने विश्व विरासत स्थल हैं, कितने नगर निगम और कितनी राज्यसभा सीट हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 विश्व विरासत स्थल हैं आपके, सांची, खजुराहो और सांची है, खजुराहो, भीमबेटका। इसके अलावा 16 नगर निगम है। नगर निगम चुनाव अभी चर्चा में, तो क्वेश्चन आ सकता है। 11 राज्यसभा सीट हैं, 29 लोकसभा सीट हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? मांडू को। और क्लीन सिटी 5वीं बार इंदौर बनी। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। वास्तुकार कौन? चार्ल्स कोरिया, देख चुके हैं सब हम लोग पिछली वीडियो में। और डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ पर है? सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में क्या आता है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे एडीपीयू में आ सकता है। तो खजुराहो है, बक्सवाहा है, भीमकुंड है, ये सब छतरपुर जिले में है। खजुराहो आपका विश्व विरासत स्थल है, बक्सवाहा न्यूज़ में है, और भीमकुंड भी, ये सब आपके छतरपुर जिले में है। चित्रकूट, मैहर, भरतपुर स्तूप दोस्तों ये सब सतना जिले में है। और सतना जिला आपका ये सीमेंट के लिए भी विख्यात है। इसके अलावा सतना को अभी सतना नहीं, मैहर को अभी जिला बनाने की मांग चल रही थी। एरण, इसके अलावा एरण, राहतगढ़ वाटरफॉल और आवचंद की गुफाएं और नौरादेही अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, ये सब सागर जिले में है। सागर दोस्तों जिला होने के साथ संभाग भी है। तो एरण, राहतगढ़ वाटरफॉल, आवचंद की गुफाएं, नौरादेही अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, यानी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लेकिन ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में, इसके अलावा 2 अन्य जिलों में भी ये फैली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी यहीं पर है, सागर जिले में। दोस्तों आपको एक बात नोट करनी है कि गुप्त गोदावरी, भरत मिलाप, हनुमान धारा और अनसुईया आश्रम, ये सब चित्रकूट में स्थित हैं। फिर से देख लीजिए आप, गुप्त गोदावरी, भरत मिलाप, हनुमान धारा और अनसुईया आश्रम। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। लेकिन जो क्षेत्र विंध्य प्रदेश है, यहाँ पर अरब सागर से भी वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी, दोनों से यहाँ पर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है? तो दतिया जिले में। रामराजा सरकार ओरछा में है और ओरछा ने बाड़ी जिले में आने लगा है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था और स्वर्ण नदी है सोन नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। आपको 14 डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली और तिल कौन सी फसल है? दोस्तों ये सब खरीफ की फसल है। एमपी में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। प्रदीप सम्मान, तानसेन सम्मान और तुलसी सम्मान किस सरकार की ओर से दिए जाते हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार देती है प्रदीप सम्मान, तानसेन सम्मान और तुलसी सम्मान। अभी पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर दुगनी कर दी थी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। मटकी कहाँ का लोक नृत्य है? तो मालवा का है। माई का मंदिर कहाँ है? तो अमरकंटक में है। और इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर? ये क्वेश्चन आता है। अमरकंटक किस जिले में है, किस तहसील में है? मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? अमरकंटक आपका अनूपपुर, यहाँ से 3 नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा और आपकी नर्मदा, सोन और जोहिला। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 राज्य हैं। मध्य प्रदेश दोस्तों 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक आपका यूपी के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ये यहाँ पर नीचे महाराष्ट्र है, यहाँ पर गुजरात है और ये राजस्थान। तो 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। जिलों से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सिंगरौली एक ऐसा जिला है जो यूपी से भी बॉर्डर शेयर करता है और छत्तीसगढ़ से भी, तो उससे क्वेश्चन आ जाता है। बालाघाट से आता है क्वेश्चन, झाबुआ, अलीराजपुर से क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुरैना उससे पूरी वाले क्वेश्चन कि ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं। BHEL क्या है? तो BHEL केंद्र सरकार की एक इकाई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में। ताप विद्युत केंद्र अभी न्यूज़ में है। ताप विद्युत केंद्र, कोयला और बिजली परियोजना, ये सब आप पढ़ कर जाइए, ये अभी न्यूज़ में चल रहे हैं तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? अनूपपुर में है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र पाथरखेड़ा में है। और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बैडन, ये सिंगरौली भी यहाँ पर आंसर में आ सकता है, तो सिंगरौली भी आप लगा सकते हैं। पेंच ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा में है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? इस दोस्तों मंदसौर में है और 115 मेगावाट इसकी जो क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध किस नदी पर हैं? दोस्तों ये बांध है आपकी चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो सिंगरौली को कहा जाता है। और सिंगरौली है दोस्तों, ये 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। भोपाल से सबसे ज़्यादा दूरी इसी जिले की है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ पर है? तो पीतमपुर में है। मालनपुर क्यों विख्यात है? औद्योगिक केंद्र है भिंड का। खेर से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी में विख्यात है। और साड़ी यानी चंदेरी का क्या फेमस है? साड़ी।
इसके अलावा दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट स्कीम न्यूज़ में थी, तो आप लोग वो भी पढ़ कर जाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूटीडी से रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रीवा में है। राजा भोजमुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में है। आरजीपीबी कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल है। मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो क्रिकेट से। क्रिकेट में अभी क्वेश्चन आ सकता है कि रणजी टीम के कैप्टन कौन है, कोच कौन है? रणजी टीम ने अभी मध्य प्रदेश रणजी टीम ने ये कप जीता है, रणजी ट्रॉफी जीती है। ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इंदौर में है। और क्वेश्चन आता है कि सचिन ने दोहरा शतक और सहवाग ने, वीरेंद्र सहवाग ने दोहरा शतक कहाँ पर बनाया था? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो एच.एस. कामत थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश का सचिवालय दोस्तों भोपाल में है, वल्लभ भवन। कैलाश जोशी, उमा भारती, बाबूलाल गौर और सुभाष यादव, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का सीएम नहीं रहा है? तो दोस्तों कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उमा भारती भी रह चुके हैं, बाबूलाल गौर भी। सुभाष यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। इसके अलावा प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नरेश चंद्र सिंह भी रह चुके हैं, द्वारका प्रसाद मिश्र भी रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1962 में। शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि हैं दोस्तों? तो सिंधिया वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि हैं। UDHR adopted on 10th December 1948. UDHR adopted on 10th December 1948. Next question is protection of women from domestic violence act came into force on 26 October 2006. Hacking with computer system is defined by IT Act in section 66. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर पेस्ट इन कंप्यूटर वी यूज, यानी आपको कंप्यूटर में पेस्ट करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+V, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? एकता रेलवे स्टेशन। हबीबगंज का है जैसे वो आपको बताना है, और होशंगाबाद संभाग का नया नाम आपको बताना है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। भारत की पहली पेपरलेस अदालत बनी तो दोस्तों केरल हाईकोर्ट। दोस्तों आपके लिए जीके फॉर एमपी एडीपीयू प्लेलिस्ट है, प्रीवियस वीडियो देखिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। यूजीसी के नए चेयरमैन कौन हैं? तो एम जगदीश कुमार हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च। और क्रिकेट संघ का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इंदौर में है। इंदौर में IIT है, IIM भी है, और सबसे स्वच्छ शहर बना है। चंदू सरबेटे किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से। मिंटो हॉल का नया नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम राजा शंकर शाह है, और राजा शंकर शाह का विश्वविद्यालय है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 MP में होंगे, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंकुर योजना किस राज्य ने शुरू की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अंकुर योजना FIR आपके द्वारा योजना, तो इनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।